बिरयानी तो आपने बहुत तरह की खाई होगी, लेकिन अगर आप इस तरह की बिरयानी बनाकर एक बार खाएंगे तो आप दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। क्योंकि चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी और बहुत सी बिरयानी आपने टेस्ट की होगी, लेकिन कभी भी आपने गोभी की बिरयानी बनाकर नहीं खाई होगी। मैं गारंटी से आपको कह सकती हूँ कि अगर आप गोभी की ये बिरयानी सेम इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो आप बिल्कुल इसी तरह की लुक और इसी तरह का जायका पाएंगे। ये आलू गोभी की बिरयानी देखने में जिस कदर मुनफरिद लुक रखती है, खाने में भी ये उतनी ही मुनफरिद बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सबा अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त किचन विद सबा अहमद और आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 से 1.5 कप ऑयल लेना है। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और 2 अदद बड़े प्याज लच्छों में काट लेंगे। अब हम इस प्याज को अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। हमारा प्याज बहुत अच्छा सा गोल्डन हो चुका है, तो अब हम इस प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे और साइड पर रख देंगे। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे और इस प्याज को आप ज़रूर फ्राई कीजिएगा, क्योंकि इसका इस बिरयानी में बहुत ही मेन रोल है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर हमें एक बड़ा सा बाउल चाहिए और 1 कप दही लेंगे। दही को फेंट कर लीजिएगा ताकि दही में किसी भी तरह की गुठलियाँ बाकी ना रहें। और अब यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और साथ में 2 चम्मच यहाँ पर मैं सफ़ेद नमक शामिल कर रही हूँ। अब कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच हल्दी का शामिल करेंगे। 1 चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे और उसके साथ आधा टेबलस्पून के बराबर गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे। मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया ज़रूर शामिल कीजिएगा और इसके साथ 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ या पाउडर की शक्ल में आप ज़ीरा शामिल कीजिएगा और मोटी कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 चम्मच शामिल करेंगे और उसके साथ ही 2 चम्मच बिरयानी मसाला ज़रूर शामिल कीजिएगा, अच्छी खुशबू और अच्छे टेस्ट के लिए। और सबसे आखिर में हम कसूरी मेथी हाथ पर मसल कर 1 टेबलस्पून के बराबर लाजमी ऐड करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लहसुन अदरक पिसा हुआ 2 चम्मच शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें कुछ सब्जियां शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद आलू लिए थे, उन्हें छील कर इस तरह से लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया था। और अब हम दही वाले मसाले में ये आलू जो हैं इन्हें शामिल कर देंगे और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने गोभी का एक दरमियाने साइज़ का फूल लिया था और उसे इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में कट किया है। छोटे साइज़ में बिल्कुल भी नहीं काटिएगा, क्योंकि जब फिर आप इसे दम पर रखेंगे तो गोभी नरम होने की वजह से बहुत जल्दी चावलों में घुल जाएगी और खूबसूरती और टेस्ट दोनों पर फ़र्क पड़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से ज़रा एक एक फूल की सूरत में इसकी कटिंग कीजिएगा। और अब जो मसाला हमने तैयार किया था आलू और गोभी को अच्छी तरह से इस मसाले के साथ हम मिक्स करेंगे और इसे आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट करके रख देंगे। स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और जितनी आपके चावलों की क्वांटिटी हो उस हिसाब से भी बढ़ा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ज़र्दा रंग लेंगे और उसे पानी में शामिल करके जो आलू और गोभी हमने
दही वाले मिक्सचर के अंदर मिक्स किए हैं उसे में इस रंग को शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मसाले के साथ और आलू गोभी के साथ इस कलर को जो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ों के ऊपर अच्छा सा जर्दा कलर आ जाए, जो कि जब पक कर तैयार हो तो और ज़्यादा खूबसूरत सा कलर देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी मज़ा आए। जब तक ये तमाम सब्ज़ियाँ मैरिनेट होती हैं तब तक हम दूसरी तरफ बिरयानी की तैयारी करते हैं। तो जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर अब हम एक अदद प्याज को छोटे छोटे स्लाइसिस में कट करेंगे और इसे हल्का सा पिंक होने तक जो है पकाएंगे। हल्का सुनहरी कलर इसका हमने करना है, लेकिन इसे डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब इस तरह से प्याज हल्का गोल्डन हो जाए तो हमने 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं और इन्हें कट कर लें, या फिर आप पेस्ट बनाकर भी प्याज के अंदर शामिल कर सकते हैं। और अब हम इस टमाटर को प्याज के साथ इतनी देर पकाएंगे कि ये सॉफ़्ट हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो टमाटर अच्छी तरह सॉफ़्ट हो चुका है। तो अब मैंने 2 अदद चिकन स्टॉक क्यूब्स ऐड किए हैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप ये चिकन क्यूब इसमें ऐड करेंगे तो नमक जो है वो चेक करके शामिल कीजिएगा, क्योंकि इसमें नमक की मिक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो नमक जो है वो बाज़ औक़ात शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो चेक लाज़मी कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं और कुछ नींबू लिए हैं और इन्हें स्लाइसिस में कट कर लेंगे, क्योंकि मैं इसमें इमली का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो बिरयानी हो और खटास ना हो बिरयानी में तो बिरयानी का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। सो आप लाज़मी लेमन ऐड कीजिएगा, क्योंकि लेमन का जो टेस्ट बिरयानी में आता है वो टेस्ट आपको लाज़मी इसमें लेके आना है ताकि बहुत ज़्यादा मज़े की बिरयानी बनकर तैयार हो। अब जब तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है तो जो सब्ज़ियां हमने मैरिनेट करके रखी थी, अब उन सब्ज़ियों को हम इसी मसाले में शामिल करेंगे और तमाम सब्ज़ियों को जब मुकम्मल तौर पे हम इस मसाले में शामिल करेंगे तो उसके बाद इन सब्ज़ियों की अच्छी तरह से भुनाई की जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप भुनाई करते जाएंगे तो सब्ज़ियों के अंदर और जो दही का अपना पानी भी है और जो सब्ज़ियों का जो पानी है वो भी निकल कर आएगा। तो आप हाई फ्लेम पर सब्ज़ियों की भुनाई कीजिएगा ताकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो हल्की आंच पर अगर आप भुनाई करेंगे तो वो एकदम से गल जाएंगी, टूट जाएंगी, तो हमारी गोभी आलू की जो बिरयानी बनकर तैयार होगी उसकी लुक ख़राब हो जाएगी। सो लाज़मी आप इसे हाई फ्लेम पर पकाइएगा और सब्ज़ियों का पानी अच्छी तरह से खुश्क कर लीजिएगा। सब्ज़ियों की भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही टेस्ट जो है वो ज़्यादा मज़े का बनता है, क्योंकि पानी अगर सब्ज़ियों में रहे तो जायका उतना मज़े का नहीं बनता जितना भुनाई के बाद बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से सब्ज़ियों की भुनाई की है और अब सब्ज़ियों का अपना पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमने पानी ऐड करना है, क्योंकि जितने चावल आपने लिए हैं उतना ही पानी ऐड कीजिएगा। और अब हम पानी ऐड करने के बाद दम पर रख देंगे और उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सा पानी में उबाल आ चुका है। तो एक बार अच्छी तरह से सब्ज़ियों को मिक्स करेंगे और उसके बाद जो चावल हमने भिगो कर रखे हुए थे उसका पानी निकाल देंगे और इन तमाम सब्ज़ियों में हम वो चावल जो है शामिल कर देंगे। चावलों को लाज़मी तौर पर भिगो कर इस्तेमाल किया करें
क्योंकि इस तरह से चावल बहुत अच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो अब हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे और उसके बाद हम तमाम सब्जियों के साथ चावलों को मिक्स करेंगे। ज़्यादा सख्ती से हाथ चलाएंगे तो चावल जो हैं वो टूट जाएंगे और उसके साथ ही सब्जियों की जो ऑलरेडी नरम हो चुकी हैं उनकी लुक भी ख़राब होगी। तो हल्का सा चम्मच चलाने के बाद हम कवर करके रखेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर रह जाए तो अब हम इसे दम पर लगा देंगे। और दम से पहले जब चावल कच्चे होते हैं तो आप उसमें चम्मच अच्छे तरीके से चला लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ज़र्दा कलर जो है वो पानी में मिक्स करके रखा था, इसे चावलों के ऊपर फैला देंगे अच्छे से कलर के लिए और अच्छी सी लुक के लिए। और उसके साथ ही जो हमने प्याज फ्राई करके रखा था वो प्याज हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे और इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है, लाजमी आप ऐड कीजिएगा। कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी मैं इसके ऊपर रखूँगी। आप चाहें तो आप टमाटर के स्लाइस और खीरे के स्लाइस और प्याज के स्लाइस भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मिर्चें और प्याज की लेयर लगाई थी। तो आप इसके साथ इजाफ़ी चीज़ें भी कर सकती हैं, जैसे धनिया पुदीना और कुछ इस तरह की चीज़ें। मेरे पास इस वक्त धनिया पुदीना था नहीं, तो मैंने इसे इसी तरह से 10 मिनट के लिए दम पर रखूँगी। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 चम्मच बिरयानी मसाला है और ये बड़ा चम्मच यानी कि टेबल स्पून के हिसाब से लिया है। और मैं 10 मिनट के बाद ढक्कन उठाया और उसके बाद ये मसाला बिरयानी के ऊपर हम मुकम्मल तौर पे हर तरफ छिड़क देंगे और उसके बाद फिर से हम इसे 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो पक जाए। और 5 मिनट के बाद हमने जब दम हटाया तो आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी जो है उसमें मसाला भी अच्छी तरह से रच बस गया है और चावल जो हैं वो भी आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से बनकर तैयार हुए हैं। और ढक्कन उठाते जो इसकी खुशबू आई थी वो मैं आपको बता नहीं सकती। और इसका टेस्ट इस कदर लाजवाब था कि वो आप खाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। तो आप लाजमी एक बार इस डिफरेंट सी बिरयानी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि चिकन बिरयानी तो रोज़ बनती ही रहती है और मटन बिरयानी बीफ बिरयानी भी चलती रहती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए और इस बिरयानी का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी गारंटी है कि इसी तरह से बनाएंगी तो आपको इसका टेस्ट इसी तरह का लाजवाब मिलेगा। और मेरे घर में तो ये बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। उम्मीद करती हूँ कि जब आप ट्राई करेंगे तो आपको भी पसंद आएगी और जिसको आप खिलाएंगे उसे भी पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी से वीडियोस मिल सकें। और इसके साथ ही फाइनल लुक जो है वो आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।